श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं डॉक्टर प्राणानंद रथ आप लोगों के सामने विद्यमान हूँ। मैं अभी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो 27 है। इसमें देवयान एवं पितृयान मार्ग के बारे में सामान्य रूप में वर्णन किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। नैते श्रीति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये ते श्रुति जानन, इस प्रकार के तत्वों को जानकर देवयान पितृयान इत्यादि तत्वों को जानकर कश्चन योगी न मुह्यति, योगी कभी दुखी नहीं होता है। जब योगी के मन में आध्यात्मिक ज्ञान होता है, देवयान पितृयान इत्यादि मार्गों के बारे में जानकारी होती है, ज्ञान होता है, वह दुखी नहीं होता है। तस्मात् हे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, त्वं सर्वेषु कालेषु, तुम सभी कालों में योगयुक्तः भव, योगी बनो। अर्थात जो उचित समय आता है, उचित समय में उचित कार्य का निर्वहन करो, संपादन करो। अभी युद्ध के लिए आए हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण का कहना है कि अभी युद्ध के लिए यहाँ खड़े हो। क्या काम है? युद्ध करना काम है। युद्ध करने के समय निष्काम रूप में योग किया करो। अपने अहंकार को मत रखो यहाँ। आप कुछ करने वाले नहीं हो, परमात्मा करते हैं। हम सिर्फ एक साधन है, एक माध्यम है। We are mediums. We should not forget the signs that we are controlled by God. We should do righteous thing, perfect thing. There should not be any confusion. त्वं सर्वेषु कालेषु, तुम सभी काल में, सभी समय में योग में युक्त हो। अर्थात जो काम करणीय है, नैतिक है, धार्मिक है, आत्मा को अच्छे मार्ग में पहुंचा सकता है, आत्मा को मुक्ति के मार्ग में ले सकता है, ऐसा ही काम करो। इसमें यह बताया गया है, देवयान ज्ञानमय है, मुक्तिप्रद है। जो लोग देवयान मार्ग में जाते हैं, उसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञानी व्यक्ति उसी में जा सकता है, देवयान मार्ग में। देवयान मार्ग में जाने से क्या होगा? मुक्तिप्रद, उसमें मुक्ति मिलती है। देवयान मार्ग में जाने वाले लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हम देवयान में जाएं। और दूसरा मार्ग क्या है ना? पितृयान। जो लोग पितृयान में जाते हैं, अर्थात तमोमय मार्ग में जाते हैं, जो अज्ञान में ग्रस्त होकर गलत रास्ते में जाते हैं, वे कभी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। देवयान के मार्ग में जाने वाले लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पितृयान मार्ग में जाने वाले लोग भोग करेंगे, सुख इत्यादि भोग करेंगे,
जब समाप्ति हो जाएगी तब वे लोग फिर आ जाएंगे, अर्थात फिर संसार में आएंगे, जन्म होंगे, फिर मरेंगे, जन्म होंगे, मरेंगे, ऐसा इनका क्रम रहेगा। जन्म मृत्यु का क्रम वहाँ बरतते रहेगा जहाँ पितृयान मार्ग होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम ये दोनों चीज़ों को याद में रख के कर्म करो। देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, इन्हें जानकर मुक्ति प्राप्त होने वाला मार्ग जो है देवयान, इसी में आप योग युक्त होकर रहो। अपने को समर्पित करते हुए सभी कामनाओं को छोड़कर परम ब्रह्म में निष्ठा रखते हुए काम में प्रवेश करो। यही शांति है। कर्तव्य का निर्वहन करो, परमात्मा की उपासना करो, फल की आशा त्याग दो। यही बात श्री कृष्ण ने बतलाई। नमो नमः।